सरकार सिर्फ ढोंग कर रही है, वरना प्राइवेट शिक्षा संस्थानों के स्थान पर सरकारी शिक्षा संस्थान फल फूल रहे होते। सरकार की दोहरी चाल के चलते शिक्षा ने इंसान इंसान के बीच फासला पैदा कर दिया। मैंने पूरे देश में घूमने के बाद देखा कि अभिभावक प्राइवेट संस्थाओं में अपने बच्चों को पढ़ाने के बावजूद भी वे खुश नहीं हैं। गरीबों की आवाज को बुलंद करने के लिए, गरीबों की शिक्षा के लिए काम करने वाले डॉक्टर आनंद जी ने गरीबों के अंदाज में ही उन्हें शिक्षित करने के लिए देश में काम करना शुरू किया और गांव-गांव जाकर उन्हें इस बात का एहसास कराया कि आपका भला सिर्फ शिक्षा से ही हो सकता है। इस हेतु आपने गांव-गांव में मीटिंगें ली तथा लोगों को तैयार किया। डॉक्टर आनंद जी ने गांव-गांव में साइकिल रैलियों का आयोजन किया। शिक्षा लाभ दिलवाना है, हम तुम्हारे साथ हैं। शिक्षा धर्म जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ। डॉक्टर आनंद जी ने गांव-गांव में गरीबों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा रैलियों का आयोजन किया। को ना शिक्षा देते, भोजन को ना शिक्षा देते, शिक्षा बदले भिक्षा देते। देश के कोने कोने में साइकिल रैलियों का आयोजन कर उन्हें मध्याह्न भोजन की सच्चाई को बताया कि मध्याह्न भोजन से गरीबों की शिक्षा का नुकसान ही हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चल रहे मध्याह्न भोजन को डॉक्टर आनंद जी ने राष्ट्रीय भिक्षा नीति के तहत बताया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मतलब होता है राष्ट्र के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलना चाहिए और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकारी विद्यालय में जो भोजन चलाया है, जब से मध्याह्न भोजन चलाया है, तो मैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं कहूँगा बल्कि राष्ट्रीय भिक्षा नीति कहूँगा, क्योंकि राष्ट्र के 80% बच्चे जो है वो 90% बच्चे जो है वो भिक्षावृत्ति ले रहे हैं, भिक्षावृत्ति का काम स्कूलों में कर रहे हैं, शिक्षा के नाम पर भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है, भिक्षा नीति है।